श्री कृष्ण की बात आई थी ना कि मरते समय कोई नहीं था। मैं तो कहता हूं जन्मते समय भी कोई नहीं था। अधचक्री नो में नारायण तो कोटि शिला को उठा बनहारे, जन्म समय नहीं मंगलता के, मरण समय नहीं रोवन हारे। तो बीच में अर्ध चक्रवर्ती सम्राट। थोड़ी बात जरा विचार करना। कहानी ऐसी आती है कि कंस को किसी ने ये बता दिया था कि तेरी मौत ये बलदेव है ना, क्या नाम, वसुदेव और देवकी के पुत्र के माध्यम से होगी। तो उसने क्या किया, इन्हें जेल में बंद कर दिया और जब भी इनका बच्चा हुआ उसे मार के फेंक दिया। ऐसे 8 बच्चे मार के फेंक दिए और 9वें बच्चे श्री कृष्ण हुए और उन्हें मरना था उसके हाथ से, तो उसे नहीं मार पाए। ये तो होनहार हो गई। अब मैं दूसरी बात कहता हूं आप लोगों के सामने, तो छाती पे गंभीरता से विचार करना। वो कंस इतना मूर्ख था, उसके मिनिस्टर भी सब ऐसे मूर्ख थे। मेरे जैसा समझदार आदमी एक भी नहीं था वहां। उस बेवकूफ की समझ में इतना नहीं आया कि इनके बच्चे से मेरी मौत होगी तो इन्हें जेल में डालना है, तो देवकी को महिलाओं की जेल में अलग रख देता और वसुदेव को पुरुषों की जेल में अलग रख देता, बच्चे होता ही नहीं। कितनी छोटी सी बात थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। इतना मूर्ख था। जब होनहार ऐसी थी तो ये समझ में नहीं आई। एक ही जेल के एक ही कमरे में उन्हें बंद रखा। क्या समझदारी की बात थी। चलो वो तो मूर्ख था, लेकिन ये देवकी और वसुदेव के पहला बेटा हुआ और उन्हीं की आंखों के सामने उसे मार के फेंक दिया कंस ने। क्यों? तो उनकी समझ में नहीं आई कि दूसरा होगा तो ये मार के फेंक देगा। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं कि दूसरा उन्हें होने ही क्यों दिया? वो जेल में बंद हुए, उनकी समझ में इतनी बात क्यों नहीं आई? वे भी फैमिली प्लानिंग से रहते वे भी ब्रह्मचर्य से रहते। अरे जेल में पड़े थे, कोई अच्छी हालत में थोड़ी थे, वो भोगने की जगह थी क्या? फिर दूसरा कैसे हो गया? चलो उनने समझा होगा कि एक को मार दिया, अब दूसरे को नहीं मारेगा, इसलिए हो गया। फिर तीसरा, फिर चौथा। अरे भाई कैसा होता गया 7 को मार दिया, फिर भी वे पैदा किए जा रहे आपकी समझ में आता है? ये कंस का व्यवहार, ये देवकी का व्यवहार, ये कृष्ण वसुदेव का व्यवहार मेरी समझ में नहीं आता। कि तुम्हारा माथा खराब हो गया, मेरा हुआ कि तुम्हारा हुआ, ये तो भगवान जाने। क्यों कंस का हुआ था कि वसुदेव उनका हुआ था। आखिर अंत में तो यही कहना पड़ेगा कि उसकी होनहार ही ऐसी थी कि वो 9वें बच्चे के हाथ से मरना था। अंत में क्या कहोगे आप? वस्तु के स्वरूप को आप बदलना चाहते हो? वस्तु जैसी है वैसी स्वीकार करने में भलाई है।